हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम लैब में उपयोग में ली जाने वाली जो यूनिट होती है उसका मेजरमेंट हम किस प्रकार से करते हैं और इसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेबोरेटरी में मेजरमेंट के लिए जो सिस्टम उपयोग में लिया जाता है उसको मेट्रिक सिस्टम कहा जाता है। इसको मीट्रिक सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूरी की जो फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, इसके कारण इसको मीट्रिक नाम दिया गया है। लेबोरेटरी में मुख्य रूप से हम 4 प्रकार की यूनिट का उपयोग करते हैं। फर्स्ट है वेट, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम एंड फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 1971 में मेट्रिक सिस्टम लागू हुआ था जिसमें लेंथ के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है, वेट के लिए ग्राम, वॉल्यूम के लिए लीटर, टेम्परेचर के लिए सेल्सियस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी का उपयोग किया जाता है। मीटर को प्रदर्शित करने के लिए हम मुख्य रूप से एम का उपयोग करते हैं, जबकि ग्राम के लिए स्मॉल जी या फिर GM लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लीटर के लिए कैपिटल L का उपयोग करते हैं। टेम्परेचर के लिए मुख्य रूप से 2 यूनिट काम में आती है, लेकिन जो सेल्सियस यूनिट को ही अधिक उपयोग में लिया जाता है। फ़ारेनहाइट बहुत ही पुरानी यूनिट है जो कि अभी भी प्रचलित है, लेकिन इसका जो सही यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, अर्थात 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। और यदि हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसी प्रकार से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यदि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। मोल यानी मॉलिक्यूलर वेट इन अ ग्राम। यदि हम आणविक भार को ग्राम में प्रदर्शित करें तो वह मोल कहलाता है। इसी प्रकार सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी का उपयोग करते हैं, अर्थात 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मोलरिटी कहलाता है। मीट्रिक सिस्टम में डेसिमल पद्धति को अपनाया गया है, अर्थात बेसिक यूनिट से छोटी या बड़ी यूनिट को 10 से गुणा या भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है, जैसे किलो का उपयोग 1000 के लिए किया जाता है। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम और 1000 लीटर यानी 1 किलोलीटर। और इन प्रीफिक्स का तीनों बेसिक यूनिट मीटर, ग्राम और लीटर के लिए सेम होता है, किंतु लैब में हम अक्सर छोटी यूनिट का उपयोग करते हैं, जैसे मिली। मिली का अर्थ होता है किसी भी यूनिट का 1000वां हिस्सा। जैसे हम कहते हैं मिली लीटर तो वह 1 लीटर का 1000वां हिस्सा होता है। इसी प्रकार से मिली ग्राम कहते हैं तो वह ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। तो इस प्रकार के प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम सेंटी का उपयोग करें तो सेंटी का अर्थ होता है 100वां हिस्सा। सेंटीमीटर यानी कि मीटर का 100वां हिस्सा सेंटीमीटर कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ml। इसी प्रकार से 1 ml इज इक्वल टू 0.001 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर। ये काफ़ी बड़ी यूनिट है और लैब में कभी कभी काम आती है, लेकिन इससे भी छोटी यूनिट होती है जो कि हमारे लैब में सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है। तो इनसे छोटी यूनिट के लिए माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो जैसे प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है, जो कि 1000 गुना पहले से छोटा या बड़ा होता है। जैसे 1 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम से 1000 गुना छोटा होता है। तो हम वेट के यूनिट को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ग्राम को हम अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षर G से दर्शाते हैं। कई बार इसको हम GM भी लिखते हैं, जो कि एक पुराना टर्म है। कई वैल्यू है जिसे हम ग्राम में देते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है या प्रोटीन या एल्बुमिन की वैल्यू को हम ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। ग्राम से बड़ी यूनिट किलोग्राम होती है, जो कि लैब वैल्यू में उपयोग में नहीं लेते हैं, जबकि ग्राम से छोटी यूनिट को मिलीग्राम कहा जाता है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। लैब की कई वैल्यू को हम मिलीग्राम में प्रदर्शित करते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज,
बिलीरुबिन, यूरिक एसिड आदि की वैल्यू को हम मिलीग्राम में देते हैं। मिलीग्राम से छोटी यूनिट माइक्रोग्राम होती है। 1 माइक्रोग्राम मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। दूसरे रूप में इसे 10 की पावर -6 लिखा जाता है। कई लैब वैल्यू जैसे डी डाइमर, FDP, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट आदि को हम माइक्रोग्राम में लिखते हैं। माइक्रोग्राम से छोटी यूनिट को नैनोग्राम कहा जाता है। यह माइक्रोग्राम से 1000 गुना छोटी यूनिट होती है। इसे दूसरे रूप में 10 की पावर -9 लिखा जाता है। इसमें PSA, T4, फ्री T4, पैराथायराइड हार्मोन जैसी वैल्यू को हम नैनोग्राम में व्यक्त करते हैं। जैसे PSA का लेवल 2 नैनोग्राम पर ml होता है। नैनोग्राम से छोटी यूनिट को पिकोग्राम कहा जाता है। यह नैनोग्राम से 1000 गुना छोटी यूनिट होती है। इसे दूसरे रूप में 10 की पावर -12 लिखा जाता है। विटामिन B12, फ्री T3, MCH, रेनिन जैसी वैल्यू को हम पिकोग्राम में देते हैं। पिकोग्राम से छोटी यूनिट फेम्टोग्राम होती है, जो कभी कभार ही उपयोग में ली जाती है। जैसे MCV को हम फेम्टोलीटर में व्यक्त करते हैं। इसे 10 की पावर -15 लिखा जाता है। यह बहुत छोटी यूनिट होती है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1 फेम्टोलीटर ग्राम बराबर होता है 0.00000 ग्राम के, यानी पॉइंट के बाद 14 जीरो के बाद 1 ग्राम लगाना है। इससे भी और छोटी यूनिट होती है, किंतु इसका अधिक प्रचलन नहीं होता है। इन प्रीफिक्स को हम वॉल्यूम के साथ भी उपयोग में ले सकते हैं और लेंथ के साथ भी, जैसे मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, नैनोलीटर, पिकोलीटर, फेम्टोलीटर, और लेंथ के लिए मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर या फेम्टोमीटर। जब हम किसी की वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं तो एक साथ 2 यूनिट का उपयोग करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन को हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो यहाँ पर आप वेट और वॉल्यूम दोनों यूनिट का उपयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि प्रति डेसीलीटर ब्लड में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित है। अब देख लेते हैं कुछ पुरानी टर्म जो पहले उपयोग में ली जाती थी, जो अब भी कर रहे हैं, लेकिन इसका हमें अर्थ मालूम नहीं होता है। तो पहले हम माइक्रोन शब्द का उपयोग करते थे, तो इसका अर्थ होता है माइक्रोमीटर, यानी कि 10 की पावर -6 मीटर। इसी प्रकार से हम क्यूबिक माइक्रोन का शब्द उपयोग में लेते हैं, तो उसके स्थान पर हम फेम्टोलीटर का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हम माइक्रोग्राम का प्रयोग करते थे, तो उसके स्थान पर अब हम पिकोग्राम का उपयोग करते हैं। मिली माइक्रोन के स्थान पर हम नैनोमीटर का उपयोग करते हैं। लैम्डा के स्थान पर हम माइक्रोलीटर का उपयोग करते हैं। और पुरानी टर्म है क्यूबिक मिलीमीटर, उसके स्थान पर हम माइक्रोलीटर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम परसेंटेज के स्थान पर ग्राम पर DL का उपयोग करते हैं। कुछ और भी प्रीफिक्स है जिसको हम उपयोग में आज भी लेते हैं, जैसे 1 डेसीलीटर यानी कि 100 ml होता है। इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर होता है, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 1 ml होता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।